नमस्कार दोस्तों। आज डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं और एक आम प्रॉब्लम जो लोगों को होती है हाइपर एसिडिटी। मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत सारी डाइट्स के बारे में पढ़ा है, बल्कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने एक डिप्लोमा भी किया है डॉक्टर एरिक बर्ग से। इस नाते जो भी नॉलेज सीखा है और एक्सपीरियंस किया है कुछ बताना चाहती हूँ। लोग अक्सर ये बोलते हैं मैं तो सब कुछ खा के खुश हूँ, नहीं मुझे छोड़ना। पहले के लोग देखो सब खाते थे। पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे। आप अपने ही वो 800,000 स्क्वायर फीट के घर में घूमते हो, नीचे उतरते ही गाड़ी में बैठ जाते हो या अपनी गाड़ी में बैठ जाते हो, ऑटो ले लेते हो या चल के बस स्टेशन। आपकी एक्टिविटी लेवल ही नहीं है। जब हम छोटे होते हैं या वो एज के होता है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है और हमारी एक्टिविटी लेवल भी बहुत हाई होती है। स्कूल जाना, ऊपर नीचे लिफ्ट्स नहीं होती, फिर ग्राउंड में खेलना, ये वो एक अलग माहौल होता है और बॉडी ग्रोइंग की फेज़ होती है। तो आप कुछ भी खाते और हज़म हो जाता, आप मोटे नहीं होते। पर आहिस्ते आहिस्ते आपका वो बेसल मेटाबॉलिक रेट हर साल कुछ प्रतिशत कम हो जाता है और खाना वही रहता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम ये देखते भी नहीं हम भूखे हैं या नहीं, वक्त हो गया है या खाना चाहिए, या बीच लाइफस्टाइल के तो बहुत सारे फ़ायदे थे। बीच में ये था कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए, ये वो, तो ये सारी कन्फ्यूजन और आधी नॉलेज से क्या हो जाता है कि हेल्थ ख़राब हो जाती है। मैं ये कभी नहीं मानती कि दुबले पतले होने के लिए आपको डाइट करना चाहिए या कुछ। आपका वेट ही कब बढ़ता है? जब आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। आपके बॉडी के जो बेसिक हार्मोन्स है, जैसे थायराइड हार्मोन हुआ, जैसे इंसुलिन हुआ, ग्रोथ हार्मोन हुआ, कॉर्टिसोल, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, अब ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगी, ये सारे हार्मोन्स का जब बैलेंस हट जाता है विमेन में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, उनके तो हमारी तो हार्मोन्स के ऊपर नीचे लगी ही पड़ी रहती है हमेशा। इन सब चीज़ों में जब इम्बैलेंस हो जाता है तब वेट बढ़ता है। वेट बढ़ना इज़ अ सिम्टम, नॉट अ डिसीज़। दूसरा ये कि स्ट्रेस ईटिंग बहुत होता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशक में कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई है। ख़ास थी पहले कि हाँ फैमिली हिस्ट्री है, ये है, उसका इटियोलॉजी डिफरेंट होता था। अभी तो हर तीसरे को, हर पाँचवें को ये इसी तरह का हो रहा है। क्यों हो रहा है? सब कुछ वातावरण से नहीं, हाँ है, बहुत भीड़ बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत हो गया है, हम सबको एक बड़ी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहिए, जिसके लिए हम अपनी लाइफ ही अनकंफर्टेबल कर देते हैं और कंफर्ट के लिए जो पैसे कमाए फिर अस्पतालों में खर्च करते हैं। तो एक बैलेंस ज़िंदगी, एक बैलेंस डाइट, दोनों ज़रूरी है। स्ट्रेस के साथ साथ जो सालों से ये कैंसर क्यों बढ़ा? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल फूड, प्रिजर्वेटिव्स का ओवर एक्सेस, ओवर यूज़ करना, चीज़ों में प्योरिटी नहीं रही, तो सबसे पहला कैंसर का रीज़न वो है। डायबिटीज़, अब फैमिली हिस्ट्री तक नहीं रहा, किसी को भी टाइप 2 स्ट्रेस डायबिटीज़ हो जाता है। स्ट्रेस का मतलब यही है, समय पे नहीं सोना, गलत चीज़ें खाना, हर बात को ओवर थिंकिंग करना, परेशान रहना, एंजाइटी में रहना। जी, हाइपर एसिडिटी, हरी वरी करी, 3 चीज़ें समझ गए आप। हरी यानी जल्दी जल्दी खाना, मतलब उसको आप वो भी नहीं ले पा रहे, नहीं इधर आना है जाना, वो वरी, हर वक्त चिंता करना किसी न किसी चीज़ की। करी यानी हमेशा स्पाइसी फूड लेना। और चौथा रीज़न, टाइम पे नहीं सोना। 5वां रीज़न, टाइम पे खाना नहीं खाना। एनीवेज, टेक्निकल रीज़न ये है कि जब आपका स्टमक लो एसिड हो जाता है तो वो सील नहीं कर पाता, स्टमक और इसको जब सील नहीं कर पाता, एसिड ऊपर आता है तो आपका एसिडिटी फील होती है। अब हमें क्या, एलोपैथी में मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंटासिड्स खाए हैं। जब तक मैंने ये कीटो की पढ़ाई नहीं की थी तो एसिडिटी में लो स्टमक एसिड के होता है। बहुत ही सिंपल सुंदर उपाय है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट में आप एप्पल साइडर विनेगर और लेमन लीजिए और सुबह उठ के लीजिए, आपके जो एसिडिटी की टाइमिंग्स है, और खाना खाने के बाद यानी 4-5 बजे शाम को फिर लीजिए।
इसको आप 1 महीने तक लीजिए, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से कर रही हूँ, तो मुझे एसिडिटी हुई नहीं। मैंने सोचिए ज़िंदगी भर इतने एंटासिड खाए कि उससे किडनी स्टोन्स के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये रहा एसिडिटी का उपाय, सिंपल सा उपाय है। अजवाइन यूज़ कीजिए खाने में, काढ़ा कीजिए अजवाइन और दालचीनी का, उससे भी होगा आपको फ़ायदा। डाइट का ये है कि आपको एलिमिनेशन फूड करना ही पड़ेगा, कोई भी हो, आप वेगन हो या आप कीटो हो या आप कुछ भी फॉलो करते हैं, आपको फॉलो वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जिस किस्म का खाना आपको अच्छा लगता है। मगर ये मान के चलिए, अगर आप एलिमिनेशन करेंगे तो आपको जो विटामिन्स की कमी होगी उसको सपोर्टिव देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो ज़मीनों में अब खनिजों की उपलब्धि ही नहीं बची है, इसलिए आपको मिनरल्स नहीं मिलते। मिनरल्स आपकी अच्छी हेल्थ में, इम्यूनिटी में और आपके बहुत सारे डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए ट्रेस मिनरल्स आपको सप्लीमेंट में ही लेना पड़ेगा, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे हैं मिनरल्स। ट्रेस मिनरल नाम से एक ब्लैंकेट लेंगे तो भी चलेगा। विटामिन बी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करना ही पड़ेगा अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है, क्योंकि आपका किसी भी तरह खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके सिंपल शुगर में फॉर्म हो जाता है। और डायबिटीज़ की मेडिसिन कभी आपकी शुगर नहीं निकाल पाएगी। वो क्या करेगी, शुगर को पुश करेगी डेपोट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में। इवेंचुअली क्या होगा, फ्लक्चुएट होंगी चीज़ें और कोई ना कोई ऑर्गन ख़राब होता जाएगा। तो उस हाल में क्या करें हम, ऐसा जो इंसुलिन स्पाइक न करे खाना, वो है फैट। लो फैट फूड अमेरिकन हेल्थ काउंसिल से आया था। प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक हुआ तो एक बंदे ने कर दिया कुछ और वो फॉर्म हो गया, और हम तो वही फॉलो करते जो अमेरिका फॉलो करती है। पर ऐसा नहीं है, वो गलत था। और इसी के बाद इवोल्यूशन से इवॉल्व होता रहेगा। डाइट के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी तो चेंज होती है। तो एक फॉर्मूला तो नहीं हो सकता किसी के लिए। पहली बात, कोई भी डाइट चुनने से पहले ये देखिए कि आपकी शिकायतें क्या है। दूसरा, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि वही डाइट आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। क्योंकि हर डाइट मत करिए, फैट डाइट मत करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, वही होगा जो आपको खाना अच्छा लगता है। दूसरी बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करें, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले जो हमारा पहले एक्टिविटी लेवल था वो नहीं होता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके फंक्शंस कम ऊपर नीचे होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे, सब ऐसे है, तो हम भी यही करते हैं। भेड़ चाल में फिर सबको सब हो ही जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि जो इंसुलिन, मतलब आपका बॉडी इतना ज़्यादा डाइजेशन में बिजी रहता है कि आपके किसी और हीलिंग फंक्शंस को मौका ही नहीं मिलता। वो मौका कब मिलेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में मिलेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, इंसुलिन सो जाएगा आराम से, तो फैट बर्निंग भी शुरू हो जाएगी। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्रोलॉन्ग फास्टिंग में जाएंगे, या आप 24 आवर्स टू 48 आवर्स की फास्टिंग करेंगे, जिस फास्टिंग में आपको ग्रीन टी अलाउड है, कॉफ़ी अलाउड है, ब्लैक कॉफ़ी, आप किसी भी तरह का, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, अपने वाइटामिन्स ले सकते हैं। ये करना 40s के ऊपर हर किसी को, मुझे लगता है कि वीकेंड पे ज़रूरी ही है आपको। क्यों? ऑटोफेजी जिन्होंने इजाद किया, उन डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला है। ऑटोफेजी यानी ईटिंग योर ओन सेल्स। तो मतलब हम अपने आप को नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये है जो आपके बॉडी में डेड प्रोटीन सेल्स है, या जो जीन म्यूटेटेड है, या जो चीज़ें आपके कैंसर का कारण बन सकती है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, ऐसे सब सेल्स की सफाई होनी शुरू होती है। क्योंकि आप मौका दे रहे हैं ना। अगर आप इधर ही सारे हार्मोन्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लगाएंगे तो बाकी सब कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से प्रोलॉन्ग फास्टिंग वीकेंड्स में, या वीकेंड संडे आप खाना खा लीजिए, फिर अपना फास्टिंग प्रिपरेशन के साथ शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप करेंगे, आप शुक्रिया अदा मुझे ज़रूर करेंगे इस कमेंट में। तो वेज हो, वेगान हो, नॉन वेज हो, या जिस भी तरह का डाइट है, डाइट वही फॉलो कीजिए जो आपका मन करता है, जिन चीज़ों को खा के खुश रहता है।
अच्छा डाइट, अच्छी नींद, योगा प्राणायाम सबके लिए कंपलसरी है अभी। एक्सरसाइज यानी एक्सर्ट यानी पॉजिटिव स्ट्रेस टू द बॉडी। तो जहाँ सांस ही मतलब नहीं चल रही, ऐसे तो करके फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को धीरे धीरे चैलेंज कीजिए, अपनी उम्र के हिसाब से कीजिए। ज़्यादा कैल्शियम लेकर भी फ़ायदा नहीं, हर तरह का कैल्शियम लेकर भी फ़ायदा नहीं, वो बॉडी में जमा हो जाएगा कहीं ना कहीं, बाद में किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। एक विशिष्ट तरह का कैल्शियम D3 आपको लेना है, कैल्शियम साइट्रेट, और इनके ट्रांसपोर्टेशन टू द बोन्स और टू द मसल्स के लिए जो कैरियर चाहिए वो है विटामिन K2 MK7 सीरीज़। ये आपको लेना ज़रूरी है। ये इससे आपका जो आप ले रहे हैं कैल्शियम वो अपनी जगहों पे पहुंचेगा और फिर आपकी हेल्थ ठीक होगी। और बहुत ही हेल्थ से रिलेटेड अगर स्पेसिफिक सवाल है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं जवाब दूँगी। और बहुत सारे कमेंट जमा होंगे तो हम स्पेशल एक वीडियो करेंगे सिर्फ उन सवालों का जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में पर्टिकुलर डाइट प्लान्स बताते हुए। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डालिए, इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।